तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ली चेन एक गुफा के अंदर होता है और वो कल्टीवेशन करते हुए ब्रेक थ्रू करके 5th लेवल में आ जाता है, जिस पर वो काफी खुश होता है और फिर उसकी बोतल चमकने लगती है, जिस पर वो उसके अंदर झांक कर देखता है तो वो कहता है कि इसके अंदर तो मेरो लिक्विड है, जो कि जेड लिक्विड से भी कई गुना ज्यादा प्योर है। वो उसका ढक्कन बंद करके उसे लाइट के सामने रख देता है, जिसके बाद वो उसका ढक्कन खोलता है तो वो बोतल आसपास की नेचुरल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस पर ली चेन बहुत खुश होता है और वो कहता है कि तुम तो सच में बहुत अच्छे ट्रेजर हो। जिसके बाद हमें टियान यांग पीक के मास्टर को दिखाया जाता है, जिसके सामने उसके डिसाइपल खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि हम पर किसी ने अचानक से किसी वेपन से हमला करके हमें बेहोश कर दिया था और उसने हमारे बैग भी ले लिए हैं। इसी तरह टियान यांग पीक का मास्टर भी अपने डिसाइपल के सामने खड़ा होता है और वो लोग भी सेम वही स्टोरी अपने मास्टर को सुनाते हैं और वो लोग कहते हैं कि असल में हमारे अलावा डियांग पीक के डिसाइपल्स पर भी किसी ने अटैक किया है। तो वो मास्टर कहता है कि इसके पीछे जरूर किंग यांग होगा और दूसरे पीक का मास्टर कहता है कि लगता है कि ये काम टियान यांग ने किया होगा, जिसकी वजह से वो लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और सब लोगों से कहते हैं कि कल से हम उनके खिलाफ जंग करेंगे। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तीनों पीक्स के डिसाइपल्स आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ लिंगर और शुवान ऊपर खड़े होकर ये सब कुछ देख रही होती हैं, जिस पर वो कहती है कि ये लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्या इनका दिमाग खराब हो गया है। तो शुवान कहती है कि इंसेक्ट्स की आपस में कभी भी नहीं बनती थी और ये लोग हमेशा से एक दूसरे के साथ नफरत करते आए हैं, मगर पिछले कुछ दिनों में किसी ने छुपकर इनके डिसाइपल्स पर अटैक किया है, जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे पर ही शक कर रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। ये सुनकर लिंगर कहती है कि छुपकर हमला किया है, कौन ऐसा बेवकूफ है जो कि इन पर छुपकर हमला कर रहा था। ये कहने की देर थी कि ली चेन को एक जोरदार छींक आती है और वो देखता है कि आसपास कोई नहीं है। तो वो एक बैग को खोलता है तो उसके अंदर से कुछ सामान बाहर निकलता है, जिनमें से कोई स्पिरिचुअल हर्ब और एक मैनुअल रिफाइनमेंट बुक पड़ी थी, जिसे देखकर ली चेन कहता है कि ये तो वेपन रिफाइनमेंट मैनुअल है, सच में इस मर्तबा तो मेरे हाथ बहुत अच्छी चीज लगी है। ये कहकर वो अपना जेड लिक्विड पीते हुए उस बुक को पढ़ने लगता है, जिसके बाद वो कहता है कि मुझे अपनी सोर्ड को बहुत ही आसानी से यूज करना चाहिए था, मगर मुझे उसे यूज करने में काफी दिक्कत आती है क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से ही उसकी स्पीड भी काफी स्लो हो जाती है। मुझे असल में एक शार्प वेपन चाहिए और जब मुझे टियानकू वेपन को यूज करना होगा तब मैं उसे बाहर निकाल लूंगा, क्योंकि हल्की सोर्ड से मैं अपनी स्पीड को और भी कई गुना बढ़ा सकता हूँ और वैसे भी अभी मेरे पास बहुत सारे स्पिरिचुअल वेपन्स जमा हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे अब एक अच्छा सा वेपन फोर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं अब वैसे ही रिफाइनमेंट में मास्टर हो चुका हूं तो मैं अपने लिए एक अच्छा सा वेपन भी बना सकता हूं। ये कहने के बाद वो अपना फर्नेस बाहर निकालता है, जिसके बाद वो उन स्पिरिचुअल वेपन्स को उस फर्नेस के अंदर डाल देता है और उन्हें अपनी ट्रू फायर पावर की मदद से हीट करना शुरू करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक खास किस्म के स्पिरिचुअल वेपन का इस्तेमाल करता है जो कि उस फर्नेस के अंदर जाता है और फिर ली चेन अपनी ट्रू फायर एनर्जी पर फोकस करने लगता है, जिससे वो अपनी एनर्जी को बढ़ाकर उस ट्रू फायर पावर की मदद से उस फर्नेस को फिर से हीट करने लगता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जितने भी वेपन्स होते हैं वो एक जगह गोल गोल घूमना शुरू हो जाते हैं और इसी तरह ली चेन उसे बार बार अपनी फायर के साथ हीट अप करना शुरू कर देता है, जिससे उस फर्नेस में मौजूद वेपन हीट अप होना शुरू हो जाते हैं और कुछ देर तक इसी तरह अपनी ट्रू फायर का इस्तेमाल करने के बाद उसे नजर आता है कि उसका वेपन तैयार हो चुका है, जो कि उस फर्नेस से बहुत ही तेजी से बाहर आता है और ली चेन उससे बाल बाल बचता है। जिसके बाद वो सोर्ड उस गुफा में दाएं बाएं फिरने लगती है तो ली चेन तेजी से उसके पीछे जाकर उसे पकड़ लेता है। उसकी सोर्ड बहुत ही ज्यादा शानदार और स्टाइलिश थी और ली चेन उस पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करता है, जिससे उसमें आग लग जाती है। तो ली चेन उसकी पावर को चेक करने के लिए वहीं गुफा में एक एनर्जी वेव अटैक करता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। तो ली चेन सोर्ड को चीशियाओ नाम दे देता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर ही उस मास्क मैन के सामने आता है और उससे कहता है कि मास्टर सब कुछ बिल्कुल तैयार है, मगर मुझे अभी भी कुछ असिस्टेंट्स की ज़रूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जियाओशी और डुआन को मेरी असिस्टेंट्स के लिए मुझे दे दें। तो वो मास्क मैन जियाओशी और डुआन से कहता है कि मैं तुम लोगों को एक मौका दे रहा हूँ, तुम लोग अपनी गलती सुधार सकते हो, इसलिए आज से तुम लोगों ने मिस्टर ही का हर ऑर्डर मानना है और अब तुमसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है।